नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पावुड मुर्मो सुध केवली बड़िदम। महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी विराजमान है। गुरुदेव श्री को समय सार ग्रंथ मिले 100 वर्ष हो गए और पूरे देश में जगह जगह पर ये समय सार वर्ष मनाया जा रहा है। ऐसी क्या खास बात है इस ग्रंथ की कि ये ग्रंथ हमें हर गाथा टीका में भेद विज्ञान करा रहा है, एकत्व विभक्त आत्मा बता रहा है। अपन ने अब तक 36 नंबर की गाथा तक स्वाध्याय किया। 36 गाथा में जितने भी विकारी भाव हैं उनसे भेद विज्ञान कराया और पूरी युक्ति न्याय से उनको भावक का भाव कहकर और मैं ज्ञान स्वरूपी एक टंकोत्कीर्ण गायक हूँ, वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक मैं, ऐसा बताकर सारे विकारी भावों से भेद ज्ञान कराया। भावक का भाव कह रहे हैं, लेकिन ये सावधानी बरतनी है कि कोई कर्म का उदय विकार नहीं कराता। दो द्रव्यों की भिन्नता तो स्टैंड रखनी है। इस विश्व में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है, लेकिन यहाँ पर नैमित्तिक भाव बताकर उसको विकारी भाव बता रहे हैं। और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा सदा एक रूप रहता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मैं पना स्थापित करना, पर्याय में विकार होने पर भी अपना मैं पना स्थापित करना, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, तो इस जीव को सुख की आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहना चाहते हैं। पॉइंट समझ में आया? अब अगली जो गाथा आ रही है, इस गाथा में गेय भाव से भेद ज्ञान कराते हैं। देखो, ये दोनों वे ही बातें हैं जो स्तुति में आई थी। स्तुति क्या थी? गेय गायक शंकर दोष को मिटाया और भाव्य भावक शंकर दोष को मिटाया। यही स्तुति थी, दो प्रकार की, है ना। और वैसी ही बात वापस फिर यहाँ पर है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी विकारी भाव हैं, ये सब भावक के भाव हैं। तुम तो सूक्ष्म स्वच्छ निर्मल परिपूर्ण अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु हो, इस विकार से अत्यंत भिन्न। कर्म रागादि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी। सदा अंतरंग में सदा अविकारी। ओ मेरे में कुछ नहीं होता। बहुत गंभीर शब्द आए थे यहाँ पर। कैसे शब्द आए थे कि आत्मा पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, ज्यों का त्यों स्थित रहता है, इसमें कुछ नहीं होता। एक वस्तु
अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमती हुई विश्व की प्रत्येक वस्तु वस्तु बनी रहती है। जीव जीव बना रहता है, पुद्गल पुद्गल बना रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल धर्म अधर्म आकाश काल बने रहते हैं। तीसरी गाथा में कह दी, सब अपने एकत्व में रहते हैं और सुंदरता को पाते हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये अकेला ज्ञान ही है जो कुछ का कुछ समझ रहा है। बस ये रॉन्ग नॉलेज से सारी समस्या खड़ी हो गई। अभी भी भले ही वो रॉन्ग नॉलेज है, अज्ञान है, परंतु जीव जीव रूप अभी भी स्थित है, अभी भी महिमाशाली पदार्थ है, इसकी महिमा में कोई कमी नहीं हुई। कितना मोह, कितना राग, कितना द्वेष, लेकिन जीव की कोई डेप्रिशिएशन वैल्यू नहीं है। तो इतना प्रसन्नता का समाचार है। तो गलती कहाँ से होती है? संयोगों को देखकर ये ज्ञान अपने को कम ज़्यादा महसूस करता है, अनुभव करता है। संयोग कम हो गए मैं कम हो गया, संयोग अधिक हो गए मैं अधिक हो गया, है ना। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है ना, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नरदेह की हार है। संसार मतलब अज्ञान मोह राग द्वेष का बढ़ना, ये नरदेह की हार है। और ये तो स्पेशल नरदेह है, जैन कुल के साथ, देवशास्त्र गुरु के साथ, और इतनी स्पष्ट चर्चा मिलने के साथ, समय सार जी मिलने के साथ, गुरुदेव श्री ज्ञानी धर्मात्मा मिलने के साथ, तो स्पेशल केस बना है अपना। तो आ रही बात समझ में? तो कल अपन ने श्लोक पर भी चर्चा कर ली थी, 30 नंबर श्लोक पर। आज अपन 37 गाथा पर स्वाध्याय करेंगे। देखो, प्रथिमम धम्म आदि बुद्धि उभोग एव अहमेको तम धम्मणिम मत्तम समयस वियाडया वेन्ति। पिछली गाथा में भावक भाव से भेद ज्ञान कराया, अर्थात सर्व विकार से भेद ज्ञान कराया, और अब यहाँ पर गे भाव से भेद ज्ञान करा रहे हैं, अर्थात भिन्न पदार्थों से। यहाँ पर भिन्न जो 6 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, उनसे भेद ज्ञान यहाँ पर करा रहे हैं। इसको कह रहे हैं अब गे भाव से भेद ज्ञान का प्रकार कहते हैं। पूरी गाथा सेम टू सेम है। वहाँ पर था वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। यहाँ पर कह रहे हैं धर्मादि मेरे कुछ नहीं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य चेतन पदार्थ वे मेरे कुछ नहीं। अब ये ज्ञान में जो गे बनते हैं, है ना, उनसे भेद ज्ञान करा रहे। देखो, धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ। पिछली गाथा में क्या था? कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, है ना। फिर नीचे की लाइन तो एकदम सेम टू सेम है। वहाँ मोह से भेद ज्ञान कराया तो मोह निर्ममता कहें, यहाँ पे धर्म निर्ममता कहें। देखो, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के धर्म निर्ममता कहें। अब समझने की बात है कि जो अन्य भिन्न पर पदार्थ हैं वे सब क्या हैं?
ज्ञान के गेय हैं। बहुत से बहुत संबंध कहो पर पदार्थों से, तो गेय ज्ञायक संबंध कहो। वे गेय हैं और मैं ज्ञायक हूँ। ऐसा होने पर भी क्या संबंध बन रहा है? कल चर्चा करी थी कि सूर्य महामहिम शक्ति, उसमें प्रकाश नाम का गुण और एक प्रकाश की किरण पर्याय, वो पृथ्वी पर पड़ी और पूरा विश्व जगमगा गया, पूरा विश्व प्रकाशित हुआ। उस एक किरण से पूरा विश्व प्रकाशित हो गया, परंतु उन विश्व में जो पदार्थ हैं उनका उस किरण से, प्रकाश गुण से या सूर्य से क्या संबंध बनता है? बोलो, क्या संबंध है? कह रहे कोई संबंध नहीं। प्रकाशित करता हुआ सूर्य, सूर्य बना रहता है। सूर्य अपने प्रकाश रूप किरण रूप परिणमित हो रहा है। विश्व के पर पदार्थ, अन्य 6 पदार्थ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सब अपने अलग अलग परिणमन कर रहे हैं। उसमें प्रकाश क्या कर रहा है कि कुछ नहीं। क्या संबंध है? प्रकाशित करने का संबंध कहो तो कहो, इसके अलावा तो कोई संबंध नहीं। ऐसे ही यहाँ चैतन्य सूर्य, कल बात आई थी ना, ये लाइनें याद होनी चाहिए। चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति, चैतन्य जीव द्रव्य, उसकी शक्ति ज्ञान गुण, उसकी व्यक्ति ज्ञान पर्याय उपयोग। क्या कह रहे हैं? चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र है, बस खत्म। ज्ञान दर्शन उपयोग मात्र, क्योंकि इसका स्वरूप जानने का है, सर्व को जानने का है। सो ज्ञान में झलकते हैं, झलकते मात्र हैं। फिर पर पदार्थ को क्या करता है? ये कुछ नहीं करता। अच्छा, उनसे मेरे में क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। जिसको मैं जानता हूं उसका क्या होता है? ये कुछ नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर गेय भाव से भेद ज्ञान करा रहे हैं। देखो, और समझने की बात है, आचार्य भगवान को अलग अलग भेद ज्ञान कराना है ना, विकारी परिणाम से और गेयों से, भिन्न पर पदार्थों से और गेयों से। 2 चीजें, भिन्न पर पदार्थों से और विकारी भावों से भेद ज्ञान कराना है। तो 2 अलग अलग गाथा से 2 अलग अलग बात कह के और भेद ज्ञान कराना। वास्तव में देखा जाए तो जो भिन्न पर पदार्थ हैं ज्ञान के लिए वे भी गेय हैं, और जो भावक का भाव है या जो विकारी परिणाम है ज्ञान के लिए, तो वे भी गेय हैं। जैसे ज्ञान में वे भिन्न पर पदार्थ जानने में आते हैं, उसी प्रकार ज्ञान में ये उत्पन्न होते हुए विकारी परिणाम मात्र जानने में आते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए वे भावक भाव भी ज्ञान के गेय मात्र ही हैं। ऊपर की लिस्ट बनी है अपनी, उस एंगल से बात करो तो मैं जानने वाला और ये सब पर है टोटल। 6 द्रव्य, संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, सभी पर की कोटि में है। समझ आई बात? यहाँ तो कह रहे हैं एक समय की जानने वाली पर्याय, खंड खंड ज्ञान, वो भी मैं नहीं, मैं तो ध्रुव हूँ, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूँ। अरे बात समझ में? कौन रिपीट करेगा ये वाली बात फिर से?
जो भिन्न पर पदार्थ हैं जिनसे अत्यंत अभाव है वे भी ज्ञान के ज्ञेय हैं, और जो भावक का भाव है अर्थात जो विकारी परिणाम है मेरे लिए वे भी ज्ञेय ही हैं। आचार्य भगवान दो अलग अलग तरीकों से भेद ज्ञान करा रहे हैं, वास्तव में सब ही ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं। कौन सी दो चीजें ज्ञेय मात्र हैं यहाँ पर गाथा के अनुसार, कौन बताएगा? बोलो। पांच पाप: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हिंसा पाप है, परिग्रह पाप है। अब विचार करो, आप अपने बारे में, दूसरे के बारे में क्या विचार करते हो? अरे भैया उनका तो बहुत पुण्य का उदय है, अरे इतनी लग्जरी, इतना ऐसा, इतना ऐसा। ऐसा लगता है ये पाप है। पिछले श्लोक में आया, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब कर्म कलंक है। कीचड़, पंक मतलब कीचड़। पर समझ में आया? चींटी मर जाए तो हिंसा दिखती, और सामग्री वो है पाप, और समझ रहे हैं पुण्य का उदय। अब वो अंतरंग गंभीर चर्चा है जो मूर्छा, वो सब किस में घटित हो जाएगी? भावक का भाव। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि ये पांच पाप में भी हेरा फेरी है, और मिथ्यात्व तो महापाप है। किसी को झूठ बोलते हुए देख के तो आपको बुरा लगता है, अरे ये तो झूठ बोलते, जब देखो तो झूठ। और वो ऐसा कहता है कि ये स्त्री पुत्र दुकान मकान मेरे हैं, तो ये मिथ्यात्व नाम का महापाप। बोलो ये बड़ा पाप है कि वो बड़ा पाप है? बहुत बड़ी बात है। जिन शासन की ये आमना है कि मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है, इसलिए यहाँ पर ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान करा रहे। कह रहे हैं अन्य धर्म आदि द्रव्य मेरे कुछ भी नहीं लगते, एक उपयोग ही मैं हूँ। ऐसा जानने को, जो ज्ञान ऐसा जानता है, उसको सिद्धांत के और स्वपर के स्वरूप समय के जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा, गणधर परमात्मा आचार्य भगवान धर्म के प्रति, धर्म द्रव्य के प्रति निर्ममत्व कहते हैं। अब आगे निर्ममत्व खड़ा करो। अन्य चेतन पदार्थ, पति पत्नी, बच्चे नाती पोते, बेटी दामाद बहू, सब खड़ा करो एक लाइन में। अब ये मेरे नहीं, ये निर्ममत्व, और इनसे राग नहीं, और इनसे द्वेष नहीं, ये तीनों चीजें गर्भित होंगी। और यहाँ मुख्यता से जिन शासन में उस राग को राग कहा है जो मिथ्यात्व के साथ होता है। क्या बोला रामचंद्र जी? ये सीता जी मेरी है, ऐसा ममत्व परिणाम नहीं, और राग नहीं, अनंतानुबंधी राग नहीं, और द्वेष नहीं, और फिर भी अप्रत्याख्यान आसक्ति में वो सब बातें जो हो रही हैं। निर्ममत्व है, छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि। और पता उनकी भी कितनी रानियां थी? 6000 9000 कितनी मेरे को याद नहीं है, हजारों की संख्या में।
लक्ष्मण की 3000 रानियां, और निर्ममत्व, ये अब ये सब क्या है? ये पूर्वकृत अघाती कर्म का नाटक है। परिग्रह निसंज्ञा नहीं पाता, परिग्रह नहीं, क्यों? अंतरंग में मूर्छा नहीं। परिग्रह दो प्रकार का, अंतरंग बहिरंग। अंतरंग परिग्रह होता है तो बहिरंग पे उपचार जाता है। अंतरंग में मिथ्यात्व परिग्रह नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद नहीं। पण समझ में आ रहा है? ऐसी गजब बात है। पूरी लाइन से खड़ा करो, और ये मेरे नहीं। मतलब कितने आनंद का समाचार है कि ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। ये मेरे नहीं, मेरे पहले चर्चा हो गई, मेरे अनुसार नहीं, और इनसे मैं अच्छा बुरा नहीं। बात ही खत्म हो गई पूरी। उसका नाम है निर्ममत्व। और फिर भी अप्रत्याख्यान संबंधी राग अल्प राग है, सो उस अल्प राग को यहाँ पर गिनती में नहीं लिया। एक बात, ज्ञान के एंगल से देखो तो ज्ञान में स्व पर प्रकाशकपना प्रकट हो गया, सब में ज्ञान हो गया, स्व को स्व पर को पर जान रहा। क्योंकि ज्ञान का कार्य, भावक का भाव ज्ञान का कार्य नहीं ना, तो कम करें कि ज्यादा करें? ज्ञान में तो स्व पर प्रकाशकपना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? स्व पर प्रकाशकपना प्रकट हो गया। मैं स्व उपयोग केवल एक में, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मोहादि मेरे कुछ नहीं। ज्ञान का काम ये नहीं है कषाय कम करो कि ज्यादा करो। स्वरूप समझ के अनंतानुबंधी मिट गई। अब ज्ञान ज्ञायक है, व्यवस्थापक नहीं। वो अप्रत्याख्यान संबंधी जो कषाय उत्पन्न हो रही है उनका व्यवस्थापक नहीं। अप्रत्याख्यान संबंधी राग मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। और बस वो मिटती जाती है धीरे धीरे। समझ में आया? श्रद्धा सम्यक हो गई, छायक सम्यक तो प्रकट हो गया। मैं तो एक अभेद ज्ञायक ही हूं, ऐसा। इसका नाम है निर्ममत्व। कोई भी भिन्न पर पदार्थ मेरा कोई संबंधी नहीं, मेरे अनुसार नहीं, और मैं उससे अच्छा बुरा नहीं, और वो मेरे से अच्छा बुरा नहीं। समझ में आई बात? इसका नाम है निर्ममत्व। निर्ममत्व में तीनों बातें घटित होंगी। कल भी चर्चा की थी, आज फिर। निर्ममत्व मतलब परद्रव्य मेरा नहीं। मतलब कितने न्याय की बात है। क्या कह रहे हैं कि पर को पर रूप भाषित होने पर उससे ममता नहीं रहती। सज्जन पुरुष को ये पता चल जाए कि ये पर है, गलती से अपना समझ रहा था, और अब लक्षण से पता चल गया कि ये पर है। अब उसमें कोई ममता नहीं रहती, उससे कोई राग नहीं रहता, द्वेष भी नहीं रहता, पर भाषित हो गया। ऐसे ही यहाँ सज्जन पुरुष अर्थात वो ज्ञान, ये पता चल गया ये शरीर पर है। अब शरीर से मोह नहीं। शरीर है तो मैं रहूँगा, शरीर खराब तो मैं खराब, अरे भैया अब क्या करें, मर गए, जी गए। शरीर क्या है? पर। यह मेरा नहीं, मेरे अनुसार नहीं, इससे मैं अच्छा बुरा नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बोलो, शरीर में कोढ़ फूट रहा है, और मैं कैसा हूं? परम पवित्र पदार्थ। बोलो,
शालिनी भक्षण कर रही है। जैसे यहाँ पर साड़ी का पल्लू लेके तो कोई काट रहा है, काटता रहे, उपयोग केवल एक में। अरे तो कष्ट नहीं होगा, हैरानी नहीं होगी। शरीर को अपना जानने से कष्ट होता है। अपना जाना ऐसा अज्ञान, मोह और अनंतानुबंधी दुख, ये दुख प्रकट होता है। और ये परद्रव्य है ऐसा जाना, और मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूँ, तो सब में ज्ञान होता है, सच्चा श्रद्धान होता है, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट जाते हैं। तो उसी कंडीशन में निराकुलता हो जाती है। गजब की बात है। उसी कंडीशन में निराकुलता हो जाती है। बालकनी से खड़े होके देख रहे हो, नई गाड़ी, मेरी गाड़ी, ओ बच्चे क्या कर रहे, मेरी गाड़ी, बच्चे क्या कर रहे हैं, भ्रम से दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी जान लिया। अब क्या हुआ, टेंशन, अरे अभी आई है, नहीं आई है, क्या कर दिया, क्या। पत्नी बोली क्यों टेंशन में हो, क्या बड़बड़ा रहे, देखो बच्चे कितने शैतान है। अरे अपनी गाड़ी देखो वो खड़ी है शुद्ध सुरक्षित, देखो वहाँ पर गार्ड भी खड़ा है, तो अभी भी गाड़ी ज्ञान का गेय बन रही है। अब टेंशन नहीं है। शरीर में कुछ हुआ, अरे मुझे हो गया, मुझे हो गया, अब क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, टेंशन। अरे तुम्हारी गाड़ी ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखो इधर शुद्ध सुरक्षित है, ज्यों का त्यों अनादि से स्थित है, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों देखो शुद्ध सुरक्षित है। वो ज्ञान ने जैसा जाना, एकदम निश्चिंता, कूल, निर्भरता। समझ में आ रही है बात। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखो टीका, अपने बहुत बहुत गंभीर शब्द हैं, सेंटेंस थोड़ा बड़े बड़े हैं, अपन सरल से समझने की कोशिश करेंगे। और देखो गंभीरता कितनी, आचार्य भगवान कितनी गजब तरीके से बात कर रहे हैं। अपने निज रस से जो प्रकट हुई है उसका विस्तार अनिवार्य है, तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। क्या बोल रहे हैं, अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, यहाँ पर उस छायोपशमिक ज्ञान पर्याय का स्वरूप बता रहे हैं। विशेष ज्ञान का, देखो विशेष ज्ञान भी कैसा है कि जो अपने निज रस से ही प्रकट हुआ है। चैतन्य की शक्ति तो की व्यक्ति ज्ञान मात्र है। ये शक्ति की व्यक्ति जो अपने निज रस से ही प्रकट हुई है। अपन चर्चा करते हैं ना कि वो ज्ञान की पर्याय, उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय अपने निज वैभव को लेके उत्पन्न होती है, अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होती है। और किससे आती है ज्ञान की पर्याय, कि ज्ञान गुण का कार्य है, कोई परम से नहीं आती ज्ञान की पर्याय, अपने निज रस से ही प्रकट होती है। और जो अपने वैभव को लेके उत्पन्न होती है वो क्या कह रहे हैं, उसका विस्तार अनिवार्य है।
जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो वो प्रकाश कितना फैलेगा, कम कर फैला लो ज़्यादा फैला लो, अनिवार्य है। उसको कम ज़्यादा नहीं किया, उसका निवारण नहीं किया जा सकता, अनिवार्य है। अगर अपन दूसरे एंगल से अब देखें कि ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को ही लेके उत्पन्न होता है, वो अनिवार्य है। उसका जितना विस्तार, जितने ज्ञेय उसमें झलकने हैं, वो झलकने ही हैं। उसका विस्तार कितने ज्ञेयों को लेके उत्पन्न होगी, वो ज्ञान की पर्याय और अनिवार्य है। कब ज्ञान में क्या झलकेगा, सो अनिवार्य है। अपने विस्तार, अपने वैभव को लेकर उत्पन्न होती है। तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है। ग्रसित मतलब जैसे सब पदार्थों को खा जाए, ग्रास, ग्रसित। ग्रसित मतलब अब अपनी भाषा में बोलो यहाँ से कि जानने का स्वभाव है। कितनों पूरे लोकालोक के पर पदार्थ प्रकाशित हो जाए उसमें, ऐसा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका सब। जैसे अग्नि है ना, अग्नि, अग्नि तो सबको जला देती है। एक एक काड़ी पूरे के पूरे वन खंड को जलाने में समर्थ है। अग्नि का स्वभाव है जलाने का, और पर पदार्थों का स्वरूप है जलने का। तो सर्व को जला देती है, कोई नहीं बचता। ऐसे यहाँ पर ज्ञान में सर्व पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा। कैसी है? प्रचंड चिन्मात्र शक्ति हो। प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अंतर्मग्न हो रहे हों, तदाकार हो रहे हों, डूब रहे हों। मान लिया मेरे ज्ञान में ये पदार्थ ऐसे झलकते हैं जैसे वे ज्ञान में डूब गए हों, तदाकार हो गए हों, है ना। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान ये धर्म अधर्म आकाश काल और ये अन्य जीव, ये जिनको भी ये ज्ञान जान रहा है, ये समस्त पर द्रव्य मेरे संबंधी नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे ज्ञान में घुस गए हों, मेरे ज्ञान में आ गए हों, परंतु ये मेरे कुछ भी ज्ञान जिनको जान रहा है, ये सारे ज्ञेय पदार्थ चूंकि ज्ञान का स्वरूप है पर को जानने का, सो वो ज्ञान में जानने में आते हैं। और इस प्रकार से जानने में आते हैं जैसे ज्ञान उन्हें खा गया हो, जैसे भी ज्ञान में घुस गए हों, कीलित हो गए हों, अंतर निमग्न हो गए हों, परंतु ज्ञान का उन पर पदार्थों से कोई संबंध नहीं। देखो कैसी गजब की बात कह रहे। दर्पण में मोर झलक रहा है और हूबहू मोर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दर्पण में मोर है, मोर दर्पण में घुस गया हो, अंतर्मग्न हो गया हो, परंतु दर्पण का मोर का क्या संबंध है। देखो कैसी गजब की बात है। दर्पण में हूबहू मोर दिख रहा है, परंतु होने पर भी वो दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण का मोर से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसा मैं चैतन्य दर्पण हूं, बस सोचो, मात्र चैतन्य दर्पण। एक एकदम गली सी रस्सी, एकदम गली, और उस गली सी रस्सी पर एक छोटा सा दर्पण टंगा है। समझो शहर में कोई पान की दुकान पर टंगे रहते, ऐसा टंगा है और उसमें सब झलक रहा है।
और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि चक्का जाम हो गया। बहुत उस दर्पण में पूरे ऐसे एक एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे हजारों ट्रक झलक रहे हैं। बोलो दर्पण कितना भारी हो गया। रस्सी टूट जाएगी ना एक दर्पण में, इतने सारे ट्रक झलक रहे, 150 ट्रक झलक रहे हैं भारी भारी लदे हुए सामान से, दर्पण में झलक रहे हैं। और दर्पण एकदम जरा सी पतली सी रस्सी से टंगा है। बोलो रस्सी टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? अरे बोलो। दर्पण कितना भारी हो जाएगा? दर्पण में कितने ट्रक हैं? भारी नहीं होगा क्योंकि बोलो भिन्नता है। देखो झलकन पूरी है, ये गलती कहाँ से हो रही है? यहाँ ये सब अघाती कर्म के नाटक में ये सब पर पदार्थ का संयोग बन गया है। और है ना, दिख रहा है कि कोई संयोग, सारे संयोग फॉर टाइम बीइंग है। सारे संयोग चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, सारे संयोग फॉर टाइम बीइंग है। अरे अपनी उन संयोगों के बीच में ये जो देह मिली है वो फॉर टाइम बीइंग है, और मैं अनादि अनंत हूँ। ये जो देह का संयोग है ये फॉर टाइम बीइंग है, और मैं अविनाशी हूँ। और ये जितने पर पदार्थ हैं ये सब फॉर टाइम बीइंग है, इनका संयोग। एक ट्रक चला गया, दूसरा झलक गया, दूसरा चला गया, तीसरा झलक गया, बिल्ली झलक गई, कुत्ता झलक गया, टेम्पू झलक गया, साइकिल झलक गई, लेकिन वो दर्पण अनादि अनंत एक रूप। ऐसे ये ज्ञान दर्पण अनादि अनंत एक रूप। देखो कितने गजब के शब्द हैं। ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान, आत्मा में प्रकाशमान, आत्मा प्रकाश करने वाली वस्तु है, प्रकाशमान वस्तु है। यह धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अन्य जीव ये समस्त पर द्रव्य मेरे कुछ संबंधी नहीं है। गे गायक संबंध कहो तो कहो, नहीं कहो तो कहो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? गे गायक संबंध तो है ना, इसमें भी तो क्यों लगा रहे? पंडित साहब की पत्रावली है ना, पत्रावली में सबसे ऊपर ही लिखा है फ्रंट कवर पेज पे, पर द्रव्यों के साथ गे गायक संबंध भी नहीं, कहो तो कहो। क्यों कह रहे हैं गे गायक संबंध तो बन रहा है ना भैया, वो गेयों के कारण संबंध नहीं है। क्या संबंध बनाएंगे? सामने गे है तब ज्ञान हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। पहले ही बता दी ना, अपने निज रस से जो प्रकट हुई जिसका विस्तार अनिवार्य है, वो ज्ञान की पर्या अपने गेयाकार को खुद ही लेके उत्पन्न होती है। ये समझ में नहीं आती बात। जैसे चीनी के रस गुण की मिठास पर्याय अपनी मिठास को लेके स्वयं ही उत्पन्न होती है। बोलो मिठास किसके कारण है? गिलास के कारण, दूध के कारण, चम्मच के कारण? रस गुण का कार्य है मिठास। मिठास ऐसे यहाँ ज्ञान गुण का कार्य है जानना जानना जानना। तो जानना निज रस से होता है, वो अपने ज्ञेयाकार को लेकर स्वयं ही उत्पन्न होता है। उसी समय वहां बाहर में कोई ज्ञेय पदार्थ होता है। तो फिर दोनों का क्या संबंध बन गया? कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। देखो एक छोटे से छोटा कांच का टुकड़ा हो, एकदम जरा सा, समझो इतना सा कांच का टुकड़ा है, उसको रखो यहाँ पर, बोलो उसमें कितनी शक्ति है, कितना झलकाएगा? छोटा सा झिका झलकाएगा।
क्या झलकाएगा? ऊपर चांद सितारे हों तो झलकेंगे कि नहीं झलकेंगे इतनी दूर का? इधर से देखो, उधर से देखो, उधर से देखो, सब एंगल से देखो, बोलो कितना नहीं झलक जाएगा। उसका स्वभाव ही है झलकाने का। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। केवल ज्ञान के बारे में आता है जैसे केवल ज्ञान की पर्याय पूरे विश्व को पी गया हो, पूरा लोकालोक झलक रहा है, जैसे कीलित हो गया हो, अंदर घुस गए हों। पानी रखा है ना, और पानी में वो चांद सितारे झलक रहे हैं, तो मानो पानी के अंदर ही चांद सितारे हैं, है कुछ नहीं, वो पानी की रचना है। ऐसा ऐसे ये ज्ञान का अनिवारक विस्तार है। ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? और वे परद्रव्य, देखो अब अकेला जीव की तरफ से नहीं, परद्रव्य भी कैसे हैं देखो। ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं। ये झलकन झलकन है ना, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, परमार्थतः मैं तो ज्ञायकत्व मात्र हूं। और एक शब्द आ रहा है परमार्थतः अंतरंग तत्व तो मैं हूं। अब जीव को अंतरंग कह रहे हैं तो भी समस्त परद्रव्य जो झलक रहे हैं उनको बाह्य तत्व कह रहे हैं। नियम सारधी में जीवादि बहिर्तच्चम हेयम, मुझ त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर सब अन्य जीव, पुद्गल, अजीव, आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष सब परद्रव्य है, बाह्य तत्व है, बहिर्तच्चम हेयम, बहिर्तत्व है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से, जितने भी परद्रव्य में भिन्न स्वभाव वाले हैं, मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ और उन सब में मेरा ज्ञान नहीं है। वे ज्ञान स्वभाव वाले नहीं है। पुद्गल, धर्म, आकाश, काल तो ज्ञान स्वभाव वाले है ही नहीं, वे तो अचेतन पदार्थ हैं। तो अचेतन का चेतन से क्या संबंध? नहीं, जो अन्य जीव हैं वे अन्य जीव भी तुम्हें जीव का दिख रहे हो, उनका भी शरीर ही दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात, अन्य चेतन द्रव्यों में उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान तो मेरे ज्ञान में आता नहीं है, इसलिए वे सब मेरे से क्या हैं? भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। देखो, जो बाह्य तत्व हैं, जो अन्य द्रव्य हैं, वे भी अपनी बाह्य रूपता को नहीं छोड़ते। गजब की बात है। जो मेरे ज्ञान में झलकते हैं पर पदार्थ, वे भी अपनी बाह्य रूपता को नहीं छोड़ते। वे पर पदार्थ बने रहते हैं और जीव जीव बना रहता है। अंतः तत्व, ये अंतरंग तत्व तो मैं हूँ, सो मैं बना रहता हूँ, और बाहिर तत्व जो है वे बाहिर तत्व बने रहते हैं। मैं अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता और वे अपने जड़त्व को, परत्व को नहीं छोड़ते। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। जो पर पदार्थ मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं उनमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वे ज्ञान रूप परिणमित हो जाएं। और मैं ऐसा टंकोत्कीर्ण गायक भाव हूँ कि जिनको जान रहा हूँ मैं उन रूप हो जाऊं। अब देखो यहाँ पर, यहीं से स्टार्ट करो। ये शरीर पूरा ज्ञान में झलक रहा है, तो शरीर में ताकत नहीं है कि ये ज्ञान स्वरूप हो जाए। भले मेरे ज्ञान में हूबहू झलक रहा है, जैसी आँख, कान, नाक, मुंह, गोरा काला है ना, मोटा पतला, वैसा पूरा का पूरा ज्ञान में झलक रहा है।
लेकिन शरीर कभी भी ज्ञान नहीं होता। और अब इतने जितने जितने दिन का ये टाइम स्पेंड है ये मनुष्य पर्याय का, इतने दिन साथ में रहने पर भी शरीर ज्ञान नहीं हुआ। और ये शरीर ज्ञान में झलकते 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 ऐसा नहीं हुआ कि ज्ञान शरीर बन गया हो। ज्ञान टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव बना है, अंतरंग तत्व, और ये शरीर ये बहिर्तत्व है। इसमें सामर्थ्य नहीं है कि ये ज्ञान में कुछ कर दे, और ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि ये इसको जाने परंतु इस रूप नहीं हो। देखो दोनों द्रव्यों में अपनी अपनी सामर्थ्य है। टोडरमल जी ने लिखा है कि अनादि से ये शरीर भले ही बदलते गए, लेकिन अनादि से ये शरीर साथ में है, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शरीर का एक परमाणु ज्ञान रूप हो जाए और ज्ञान का एक प्रदेश भी पुद्गल रूप हो जाए। देखो संयोग में एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से कुछ ऐसा नहीं है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य रूप बन जाए, दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य रूप बन जाए, और ऐसा हो जाए तो विश्व के नाश का प्रसंग बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? कितनी गंभीर चर्चा है। और समय अपना हुआ है और शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। देखो आप सभी को एक मैसेज है कि कल से आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल जी की समय सार ग्रंथ के ऊपर, वो ऐसा कहा जाता है कि वो अमृतचंद, उन्होंने डॉक्टरेट की अमृतचंद आचार्य देव के ऊपर, है ना। और ये आत्मख्याति टीका के वो स्पेशलिस्ट हैं। वो पूरी संस्कृत का एक एक वर्ड से वो हिंदी करके समझाते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं। और हफ्ते में 2 दिन ये क्लास रहेगी, है ना। टोडरमल स्मारक के द्वारा ये घोषणा की गई है। और दादा की जो समय सार ग्रंथ पर गायक तत्व प्रबोधिनी जो टीका है, वो जो जो लोग चाहें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं। ये पूरे विश्व को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है ना। तो उन्होंने शांति कुमार जी ने कल एक बहुत मार्मिक बात कही। क्या कह रहे हैं कि यदि आपको इस मनुष्य भव की सार्थकता करनी है और ये समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय करके भेद विज्ञान करना है, अपने जीवन को समय सार में बनाना है, तो प्रत्येक श्रोता का ये कर्तव्य है कि जो पढ़ाया जाएगा उसको प्रीवियसली पढ़ के आए और सामने बैठ के पढ़े, और फिर जो बात आई वो फिर वापस फिर रिकॉलिंग करे। ऐसे एक एक चीज को 3-3 बार पढ़े तो आपकी प्रॉपर्टी होगी, ऐसा उन्होंने बोला। देख लो हम कितने गंभीर हैं। और पता है ये तो बोलने करने की बात नहीं है, जो जिसकी भली होनार होती है ना, वो ऑटोमेटिक इस प्रोसेस में होता है, ऑटोमेटिक। क्योंकि उसके ज्ञान का विस्तार होना है ना, उसको भेद विज्ञान होना है ना, उसको कौन बिगाड़े कौन सुधारे। अपनी भव्यता से प्रेरित हुआ जीव ऑटोमेटिक इस सिस्टम में प्लग इन होता है। और जिसकी भव्यता नहीं है वो अब अनेकों उपदेश होने पर भी नहीं करेगा। अब विचार करना।